ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। वैदिक संस्कृति हमारी, आपकी, हम सब की साझा संस्कृति। वेद एक ऐसा शब्द है जिसके ऊपर किसी भी धार्मिक विद्वान को कोई संशय नहीं। सभी मानते हैं कि वेद ज्ञान का प्रतीक है। वेदों में जो विद्याएं दी गई हैं वो मनुष्यों के लिए कल्याणकारी हैं, लोकोपकारक है। और किसी भी व्यक्ति का द्वेष रहित होकर के जब भी कोई चिंतन होता है तो उस चिंतन के मूल में कहीं ना कहीं सार रूप में वेद तत्व ही निहित होता है। और इन वैदिक तत्वों का संकलन कर रहे हैं अग्निहोत्र, जो अग्नि समस्त देवताओं के मुख के रूप में लोक में ऐसा प्रचलित है, कहते हैं, शास्त्रों में ऐसा कहते हैं। मनुष्य को जैसे भोजन कराते हैं तो उसके मुख में कुछ आहार देते हैं, भोजन कराते हैं। माताएं बच्चों को कराती हैं भोजन, तो कितने श्रद्धा भाव से कराती हैं, गोद में बैठाती हैं, धीरे से एक बाइट, एक टुकड़ा तोड़ते हैं, धीरे से लेकर के थोड़ा तोड़ते हैं। बच्चा है, छोटा मुंह है तो थोड़ा लेते हैं और प्रेम से उसके मुख में दे देते हैं। ऐसे ही समस्त देवताओं का मुख, जो मुख स्थान है, वो यज्ञ को कहा गया है, अग्निहोत्र को कहा गया है। तो जब यज्ञ, अग्निहोत्र देवताओं का मुख स्थान है, जब बैठ करके कुछ साधक, उसमें कुछ श्रद्धालु यज्ञ करते समय, आप में से भी बहुत ने देखा होगा, यज्ञ में ठीक से बैठ नहीं पाते वेदी पर। अधिक संख्या हो गई है, उसमें भी पूरा बीच में घुस घुस करके जबरदस्ती बैठने का प्रयास करते हैं। जितने आसन है उसमें बैठ जाए, एक एक आसन है तो 4 लोग बैठ जाएं चारों तरफ। छोटा यज्ञकुंड है, छोटी वेदी, बड़ी वेदी है, 2-2 बैठ जाएं, 3-3 बैठ जाएं। जितनी सहजता से आप बैठ सके वो बैठें, और जितनी सहजता से आप यज्ञ में आहुति दे सकते हैं उतनी सहजता से दें, असहज होकर के ना दें। यज्ञ वेदी बनी है जहां पर अग्नि प्रज्वलित है, जिसको देवताओं का मुख कहा गया, वो काफी आगे है, और पीछे से हाथ में सामग्री लेते हैं, हाथ खींच कर करते हैं तो भी बहुत 4 फीट दूर है, फिर ऐसे खींच खींच कर हाथ और ऐसे यूं फेंक देते हैं, और वो अग्नि में तो जाता नहीं है। 2-4 कुछ कण जाए तो जाए, बाकी ऐसे ही फैल जाता है सारे में। कुछ खड़े खड़े फेंक देते हैं, ऊपर से डाल देते हैं। छोटे बच्चों को बैठा दो और उसको बोलो बेटा मुंह खोल, और दूर से डालो उसके मुंह में। ऐसे चावल दाल मिलाओ और उसके मुंह में ऐसे कर दो। बच्चे के मुख में नहीं करेंगे। करने वाले को लोग क्या कहेंगे कि ये तो मूर्ख है, इसको बच्चे को भोजन कराना नहीं आता। क्यों? ऐसे फेंकोगे तो उसके कहीं मुंह पे लगेगा, कहीं आंख पे लगेगा, कोई नाक पे लगेगा, कहीं गाल पे लगेगा, कोई सारे कपड़े भी खराब हो जाएंगे, और मुख में हो सकता है चावल के 2-4 दाने जाए, सारे चेहरे पर दाल चावल लग जाएंगे, यूं फेंक कर खिलाएंगे। तो बच्चे को भोजन कराते समय माता कितनी सजग होती है, पिताजी कितने सजग होते हैं, बड़े भाई बहन कितने सजग होते हैं। गोद में बैठा कर या बहुत अच्छे से पास में बैठ करके उनको बैठा करके धीरे से हाथ में लेकर के उनके मुख स्थान में भी और मुख में भी बड़ी सफाई से देते हैं कि मुख के बाहर भी ना जाए, अधिक भी ना हो, ठीक से खा भी पाए। कितना ध्यान रखते हैं छोटे से बच्चे का।
लेकिन जिस यज्ञ को देवताओं को मुख कहा गया है उसमें ऐसा भर भर के फेंकते हैं। सारी यज्ञवेदी चारों तरफ इधर उधर पूरा धूम सी मचा देते हैं। बस सामग्री ली और बस वेदी में आहुति देनी ही देनी है, कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी सामग्री अग्नि में चली जाए। अरे यज्ञ का वो प्रतीक है, आपके भाव पुष्प कैसे हैं वो महत्वपूर्ण है। आप पंक्ति में सबसे अंतिम स्थिति पर बैठ करके बहुत शांत भाव से, श्रद्धा भाव से यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं तो आपकी प्रत्येक आहुति स्वाहा के साथ जा रही है। वहां केवल साकल्य से यज्ञ नहीं होता है, श्रद्धा से यज्ञ होता है, भाव से यज्ञ होता है। अच्छी बात है वेदी पर बैठने का अवसर मिले, अच्छी बात है, पर्याय लगा लें अधिक हो तो, और विधि सीख लें, रोज अपने घर पे ही करें। क्यों इतनी कहते हैं सामान्य भाषा में आपाधापी मचानी, सीख ले, कहीं किसी अच्छी संस्था में आकर के सीख ले। पतंजलि योग पीठ में तो अनेकों शिविर लगते हैं, पतंजलि वेलनेस में रोगों का उपचार भी कराएं और प्रतिदिन पूरा यज्ञ होता ही है उसको भी सीख लें, संकल्प लें और घर पर जाकर के करें। अत्यंत विस्तार है इस प्रकार के ज्ञान का, सीखना तो चाहिए। तो ऐसे अग्निहोत्र के विषय में भी ऋषियों ने पुष्प के रूप में हमें अर्पित किए हैं, वेदों से निकाल करके ये मंत्र। इतने सुंदर मंत्र हैं कि मन करता है कि एक मंत्र को रोज ही बोलते रहे, एक मंत्र की रोज ही चर्चा करते रहे। इस ज्ञान को कहते हैं नित्य ज्ञान, शाश्वत ज्ञान, जो कभी नष्ट नहीं होता, जो कभी पुराना ही नहीं होता। भगवान सूर्य प्रतिदिन प्रकाशित होते हैं, प्रतिदिन सूर्योदय होता है, प्रतिदिन प्रातः काल होता है और प्रतिदिन ही आनंद आता है। कभी ऐसा ही नहीं लगता कि आज के प्रातः काल में कल के प्रातः काल से कम आनंद है, ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा आनंद सदैव बना रहता है, ये ईश्वरीय आनंद है जो कभी नहीं घटता, हमेशा उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। तो क्या कहा, ईश्वरी स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र हम कर रहे हैं। उसमें बहुत ही सुंदर मंत्र हमने कल किया, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रं तन्न आसु, और इसकी संस्कृत के शब्दों की व्याख्या और हिंदी में पद्यात्मक व्याख्या भी हमने देखी पिछले अंक में। तो आइए इस अंक को और आगे बढ़ाते हैं। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां तस्मै देवाय हविषा विधेम। कितना सुंदर मंत्र है। ओम हिरण्यगर्भः, हिरण्यगर्भ परमात्मा कैसा है? हिरण्यगर्भ सामान्य शब्दों में कहीं कोई बहुत ज्यादा व्याकरण की बात भी ना लाएं। हिरण्य स्वर्ण होता है, जो बड़ी वैल्यूएबल जो भी थिंग्स होती है, जो मूल्यवान वस्तु होती है, जैसे सोना मूल्यवान होता है। देशों की जो भी जीडीपी आदि होती है, किस देश के पास अधिक है तो उसका निर्धारण उस देश के पास सोना कितना है इससे होता है, सोना, गोल्ड। और यहाँ जो हिरण्य की बात कही है वो केवल सोना इतना ही नहीं, सोना, मणि, माणिक्य, जितने भी वैल्यूएबल बहुमूल्य जितने भी रत्न हैं, और भौतिक ही नहीं आध्यात्मिक भी, सभी। तो क्या कहा, हिरण्यगर्भ, जिसके गर्भ में रत्नों की खान है। ये सूर्य चंद्र लोक लोकांतर भी क्या है, रत्न ही तो है, इनका भी प्रकाशक परमात्मा हिरण्यगर्भ, जिसके गर्भ में भी अत्यंत ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप समस्त सृष्टि विद्यमान है। हिरण्यगर्भ समस्त प्रकाशशील जगत जिसके गर्भ में, ऐसा हिरण्यगर्भ जिसने समस्त जितना भी ये लोक लोकांतर है सबको धारण कर रखा है। हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे, संवर्तता अग्रे, अग्रे यानी पहले, पूर्व में। आज से पहले कहेंगे तो अग्रे, बाद की बात कहेंगे तो पश्चात। तो संवर्तता विद्यमान है, संवर्तता अग्रे, पूर्व में भी, पूर्व में भी वो परमात्मा जो हिरण्यगर्भ है, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है,
जिसने समस्त लोक लोकांतरों को, सूर्य चंद्रमा आदि पदार्थों को उत्पन्न किया है और वो धारण भी कर रहा है, ऐसा हिरण्य गर्भ। गर्भ धारण करने को भी तो कहते हैं। जैसे माताएं होती हैं, बच्चा गर्भ में होता है तो बच्चे को धारण करना होता है, उसको कहते हैं गर्भवती माताएं, जिसके गर्भ में कुछ शिशु है। तो हिरण्य गर्भ जिसने धारण कर रखा है, किसको धारण किया है? समस्त सूर्य चंद्र आदि लोक, जो देदीप्यमान लोक हैं, आध्यात्मिक व्याख्या करें तो जो देदीप्यमान, जैसे लोक लोकांतरों में, समाज में हम बात करते हैं, भौतिक जगत में सोना, अर्थ, इनको बड़े वैल्यूएबल चीजें मानते हैं, ऐसे समस्त सृष्टि में सूर्य चंद्र तारे आदि ये भी तो देदीप्यमान नक्षत्र की तरह है। तो इनको जिसने धारण कर रखा है, ऐसा परमात्मा जो प्रकाश स्वरूप है, वो इस संपूर्ण संवर्तताग्रे, इस पूर्व में ही विद्यमान है। किससे? जाता, जो प्रसिद्ध लोक हैं, जो एक प्रसिद्ध लोक हैं, पूरे जितने भी हैं, कि संपूर्ण जगत का एक प्रसिद्ध, जाता प्रसिद्ध। कैसा है वो? समस्त भूत जगत का, भूत जैसे प्राणी भूत, भूत जगत, भूत दया, मतलब प्राणियों के विषय में भूत शब्द का प्रयोग होता है, जो उत्पन्न होना, भू सत्तायाम, जिनकी सत्ता है, जिनको उत्पन्न करते हैं, उसके लिए। तो जो भी ये उत्पन्न जगत है, संपूर्ण जगत का संवर्तताग्रे, इस संवर्तता पहले से ही विद्यमान है परमात्मा इस उत्पन्न जगत में, इस पूरे संपूर्ण जगत का जो प्रसिद्ध है व्यक्ति। कौन है प्रसिद्ध? पति ही, स्वामी परमात्मा, जो इस संपूर्ण उत्पन्न जगत का, और जगत भी कैसा है? जो सूर्य, लोक लोकांतरों से, चंद्रमा से, तारों से भरा हुआ है, दीप्यमान है, ऐसे संपूर्ण जगत का जो पहले से विद्यमान है, वो कौन है? पहले से विद्यमान वो परमात्मा क्या है इसका? संपूर्ण जगत का हिरण्य गर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य जातः, जाता प्रसिद्ध पति ही, स्वामी, जो रक्षा करने वाला होता है, जो पालन करने वाला होता है। तो इस संपूर्ण जगत का, जिस जगत के अंतर में स्वयं प्रकाश स्वरूप परमात्मा, जिसके गर्भ में समस्त सूर्य चंद्र लोक लोकांतर विद्यमान है, तो उसका पहले से ही स्वामी है। ऐसा नहीं इस बार सृष्टि हुई तो अभी स्वामी बना, पिछली बार इस सृष्टि का कोई और स्वामी था, ऐसा नहीं कह रहे। संवर्तता विद्यमान है अग्रे, पहले से ही परमात्मा इस संपूर्ण समष्टि का जातः प्रसिद्ध स्वामी है। ऐसी बात भी नहीं कि किसी को पता है किसी को नहीं पता, सबको पता है कि समस्त सृष्टि का कर्ता धर्ता नियंता वो परमपिता परमात्मा है, पति ही, स्वामी है। और कितने हैं? कोई कहेंगे गणेश भगवान, कोई कहेंगे शंकर भगवान, कोई कहेंगे कुछ, कोई कुछ कहेंगे। जाता है पति एक आसीत, पति रेक आसीत, ऐसे एक एक परमात्मा, इन सबका स्वामी एक है, ईश्वर, जिसको परमात्मा। ये तो गुणवाचक संज्ञाएं हो जाती हैं बाद में कि भाई जो पालना करता है उसको विष्णु कह दिया, जो सृष्टि का संहार करता है रुद्र कहा, जिन्होंने बनाया उसको ब्रह्मा प्रजापति कह दिया। परमेश्वर के गुणवाचक शब्द है। जैसे आप पतंजलि संन्यास आश्रम में आए तो आपको पूज्य सन्यासीगण कहते हैं, संतगण कहते हैं, पूज्य स्वामी जी बोलते हैं, उसको पूज्य ब्रह्मचारी जी बोलते हैं। फिर आपकी एक संज्ञा नाम से भी है, नाम लेकर के भी बोलते हैं। फिर आपकी एक संज्ञा, जिस परिवार में आप रहे हैं वहाँ कोई बेटे, बेटा, कोई अन्य नाम से पुकारेंगे। कुछ गांव में, शहरों में अपने मित्रों के अलग से नाम रख लेते हैं, माता पिता ने जो नाम रखे वो तो रखते हैं, उसके बाद अलग से नाम रख लेते हैं। संज्ञाएं, व्यक्ति तो मूलतः एक ही है ना। फिर वो कहीं पढ़ाते हैं तो गुरु जी, आचार्य जी, स्वामी, ऐसे बोलेंगे, सर मैम, अलग अलग है। कहीं किसी दायित्व में आ गई तो उस दायित्व का नाम हो जाएगा प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब, लेकिन मूलतः तत्व तो एक ही है। ऐसे ईश्वर की बात है कि वही एक प्रसिद्ध स्वामी है, पहले से विद्यमान है और अभी भी वही है। तो ये कहा कि संपूर्ण जगत का एक ही प्रसिद्ध स्वामी था, और जो इस जगत से पूर्व में विद्यमान था। ये बात और विशेष बता रहे हैं। एक एक शब्द को समझने की बात है। इस जगत की जो उत्पत्ति हुई है,
इससे कहा कि पूर्व में ही था परमात्मा, ऐसा नहीं कि जगत उत्पत्ति हुई उसके बाद में हुआ। जैसे जैसे एक मोबाइल खरीद के लाए आप, मोबाइल आपने ला करके रख लिया, तो आपने लाया भी तो आप स्वामी हुए मोबाइल के, आपने किसी दूसरे को दे दिया तो दूसरा स्वामी हो गया, पहले तो नहीं था ना वो स्वामी, अभी अभी बना है। परमात्मा के विषय में ऐसा नहीं है। संवर्तताग्रे भूतस्य जातः प्रसिद्ध स्वामी था, उत्पन्न हुए संपूर्ण लोकांतरों का, जगत का जाता पतिरेक, पति प्रसिद्ध, जाता प्रसिद्ध पति स्वामी एक आसीत, एक ही था। इस संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने से पहले संपूर्ण जगत का स्वामी एक ही था। और कैसे था? संवर्तत अग्रे, पूर्व से ही था, पहले से ही। ऐसा भी नहीं कि अभी अभी हो गया, कि अभी अभी जगत बना और अभी स्वामी बना है ना, पहले से ही है। बनाने से पूर्व भी स्वामी वही है, बनने के बाद भी स्वामी वही है, और आगे भी वही ही रहेगा। इसे कहते हैं ईश्वर। कि बनाने से पहले कोई और था, बनने के बाद कोई और हो गया, भविष्य में कोई और हो जाएगा जब समाप्त होगा, ऐसा नहीं। पहले भी वही था, जगत की उत्पत्ति से पूर्व भी स्वामी वही है, जगत की रचना के समय भी स्वामी वही है, ये कह रहा है वेद मंत्र। और वो स्वामी भी कैसा? हिरण्यगर्भ, जिसके गर्भ में समस्त लोकांतर, समस्त खनिज संपदा, समस्त दैवीय गुण विद्यमान है। वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, स्वयं भू कहते हैं परमात्मा को, स्वयं उत्पन्न करने वाला है, स्वयं प्रकाश स्वरूप है। जैसे टेबल है, कक्ष में यदि अंधेरा कर दे तो टेबल दिखाई नहीं देगी, इसको स्वयं प्रकाश नहीं कह सकते आप टेबल को। इस पोडियम को आप यूं नहीं कह सकते ये पोडियम स्वयं प्रकाश स्वरूप है, ये शब्द आप बोल नहीं सकते। क्यों? जैसे ही आपने लाइटें बंद की, प्रकाश कम हुआ, ये दिखनी बंद हो जाएगी। अंधेरे में कैसे दिखोगे इसको? ये किसी दूसरे प्रकाश से प्रकाशित हो रही है, इसलिए हमें पता चलता है कि ये पोडियम दिख रहा है। स्वयं प्रकाश की परिभाषा ये नहीं है। स्वयं प्रकाश जो स्वयं ही प्रकाशशील, जैसे दीपक है, किसी अंधेरे कमरे में दीपक रख दो जला करके, प्रज्वलित करके, फिर वो प्रज्वलित दीपक कक्ष में रखा है, उसको देखने के लिए आपको टॉर्च की आवश्यकता नहीं होगी। कोई कहेगी जला हुआ दीपक रखा है कमरे में, जाके देख ढूंढो उसको कहाँ है। तो कभी ऐसा होता है? कोई कहता ही नहीं है। उनको पता है कि दीपक यदि जला हुआ है, प्रज्वलित दीपक है, तो उस दीपक को देखने के लिए किसी टॉर्च की आवश्यकता थोड़ी है हमें। जैसे कक्ष में प्रवेश करेंगे, देखिए दीपक जला हुआ है, उसको कहते हैं स्वयं प्रकाश स्वरूप। वो स्वयं प्रकाश भी कर रहा है और अपने स्वरूप को भी प्रकाशित कर रहा है। वो दीपक का प्रकाश अन्य वस्तुओं को तो प्रकाशित करता ही है और स्वयं को भी प्रकाशित करता ही है। आप स्वयं भी देख लो कि हाँ दीपक है, और अन्य वस्तुओं को भी देख लोगे, इसको कहते हैं स्वयं प्रकाश। परमात्मा कैसे है? स्वयं प्रकाश स्वरूप है। वो स्वयं तो प्रकाश स्वरूप है ही, हमें भी प्रकाशित करते हैं ज्ञान से। जब हम श्रद्धा भक्ति से जाते हैं तो हमारे भी जो भी हमारे अज्ञान के आवरण हैं, जो भी तिमिर है अज्ञान का, उसको नष्ट करते हैं, हमें भी प्रकाशित करते हैं, और फिर हमें भी अवसर दिया जाता है कि हम उस परमात्मा के स्वरूप को देख सकें। ये करुणा है ईश्वर की। और क्या कहा? से दाधार पृथ्वीम द्याम उत इमाम, ऐसे से दाधार पृथ्वीम द्याम उत इमाम। थोड़ा खोलकर पढ़ते हैं तो से वह दाधार, वो धारण कर रहा है, दाधार दुधाय धारण पोषण यो धातु, से वह धारण कर रहा है किसको? से दाधार पृथ्वीम द्याम उत इमाम, तो गुण संधि होगी, उत और इमाम, उत इमाम, द्याम उत इमाम, तो पृथ्वीम द्याम उत इमाम। तो इसका अर्थ क्या हो गया? उत और अर्थ में आ जाता है। तो इमाम पृथ्वीम, इमाम इस पृथ्वी को, और द्याम इस द्युलोक को। से दाधार है, वह परमात्मा दाधार धारण कर रहा है, इमाम पृथ्वीम द्याम इस उत, और इस पृथ्वीलोक को धारण कर रहा है, और इस द्युलोक को धारण कर रहा है, वह परमात्मा। कितनी सुंदर बात कही।
द्युलोक मतलब जैसे सूर्य चंद्र आदि है ना, जो प्रकाशमान लोक है उनको द्युलोक कहते हैं। जो प्रकाशीय लोक है, जो ज्ञान का पर्याय है, उन सबको भी धारण कर रहा है परमात्मा, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप है ना, ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप परमात्मा है। तो इन समस्त लोक लोकांतरों को वो धारण करता है। सैद आधार है पृथ्वी। कुछ कहेंगे कि पृथ्वी तो शेषनाग के फन के ऊपर बैठी है। अब शेषनाग जी किसके ऊपर बैठे हैं? कई चीजें होती है। पृथ्वी पर हम खड़े रहते हैं, आधार है। पृथ्वी शेषनाग जी के सिर के ऊपर बैठ गई और शेषनाग जी फिर हवा में। कहने के लिए बहुत सारी बातें होती है, अभी हमें उस विमर्श में नहीं जाना। जिसको जहां बैठाना है वहां बैठाए। वेद क्या कह रहा है ये बात समझो, फिर आप निर्णय करो कहां बैठी। तो ईश्वर भगवान की प्रतिज्ञा, ईश्वर वेद वाक्य है, ये जो वेद का मंत्र है। सैद आधार वह परमात्मा ही धारण कर रहा है। परमात्मा की जो दिव्य शक्तियां हैं, जो एक नियम है, जो एक व्यवस्था है। सैद आधार पृथ्वी द्यामुतेमाम, वह इस पृथ्वी लोक को, इस दिव्य अंतरिक्ष लोक को, इस सूर्यादि चंद्र आदि इस द्युलोक को वह धारण करता है। और क्या कहा? कस्मै देवाय हविषा विधेम, कहा सुख के लिए आता है। कहा कस्मै देवाय, देवताओं के सुख के लिए, देवों के सुख के लिए ऐसे कहा। उस सुख स्वरूप शुद्ध परमात्मा के लिए हम क्या करें? फिर हमारा क्या दायित्व बनता है उस परमात्मा के लिए? हम क्या दें उस सुख स्वरूप? कस्मई, सर्वनाम पद के जब रूप याद करेंगे तो आएगा। सर्व एक सर्वनाम पद, सर्वस्मयी। तो ऐसे ही का कस्मई, सुख के लिए का शब्द आता है सर्वनाम, तो उसके रूप से कस्मई। और वेद में तो व्यत्यय भी होते हैं। तो कस्मई सुख के लिए। किस सुख स्वरूप? किसके लिए? कस्मई देवाय, दोनों में चतुर्थी विभक्ति हो गई, विशेषण विशेष्य। तो कस्मई देवाय, उस सुख स्वरूप परमात्मा के लिए हम क्या करें? हविषा विधेम, हविषा अच्छी शुद्ध सामग्री आदि लेकर के, शुद्ध भाव, श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा भक्ति पूर्वक लेकर के उसके द्वारा हविषा, तृतीय एक वचन, हविषा, हविष, उस सामग्री के द्वारा विधेम, विशेष रूप से भक्ति क्या करें, यज्ञ क्या करें, उपासना क्या करें, ऐसे कहा। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सैदाधार पृथ्वीं द्यामुतेम कस्मै देवाय हविषा विधेम। जब हम मंत्र बोले तो साथ साथ इतना सुंदर अर्थ हमारे मन में प्रकाशित होता रहना चाहिए। हमें लगना चाहिए कि वो परमात्मा जिसने समस्त लोक लोकांतरों को रचा है, जो धारण कर रहा है, वो हिरण्यगर्भ परमात्मा जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, वो इस जगत की उत्पत्ति से पहले एक परमात्मा, प्रसिद्ध परमात्मा था, वो वर्तमान में भी है, इसके पहले भी था, वही स्वामी था। और जिसने समस्त लोक लोकांतरों को, समस्त धरती लोक को, समस्त सूर्य आदि चंद्र आदि लोगों को धारण किया है, ऐसे सुख स्वरूप परमात्मा के लिए भी हम विशेष भक्ति क्या करें, विशेष बात कही। महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि सामान्य गृहस्थ को भी 1 घंटा कम से कम न्यूनतम परमात्मा की उपासना में बैठना चाहिए, करनी चाहिए। और हम जिस पथ पर चल रहे हैं, संन्यास मार्ग के पथ पर, जो साधक है उनके लिए तो विशेष, उनको तो अधिक से अधिक समय निकालना चाहिए। पूरा समय नहीं मिलता है तो परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव कहते हैं कि जब भी समय मिले हर घंटे में 2 मिनट निकालो। हर 1 घंटे के बाद 2 मिनट, कक्षा में पढ़ते हैं तो 2 मिनट समय निकालो। जब भी कक्षा में पढ़ते हैं, एक कक्षा से दूसरी कक्षा के बीच का समय होता है, 2 मिनट तो मिल जाते हैं। शांत बैठ करके, न्यूट्रल होकर के ईश्वर की उपासना किया, एकदम शांत। रोज भी करेंगे, 8 घंटे भी किया तो 16 मिनट, पता ही नहीं चलेगा। और वो जो साधना है, हर घंटे के बाद 2 मिनट, हर घंटे के बाद 2 मिनट, वो आपकी स्थिति को हमेशा सात्विक बनाए रखेगी। ऑफिस में बैठे हैं, कार्य कर रहे हैं, थोड़ा सा समय मिलता है, 2 मिनट का समय निकालो, आपको भी अच्छा लगेगा। एकदम न्यूट्रल। कार्य क्षेत्र में कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, 2 मिनट उस ईश्वर के सानिध्य में बैठे तो वो तो आपकी समस्त समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रस्तुत ही है, क्योंकि उनका नाम ही दुख विनाशक सुख स्वरूप है। तो आइए इस सुंदर मंत्र के साथ आज के संग को विराम करते हैं।
ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो